हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक और नई बुक के बारे में जिसका नाम है फ़िलॉसफ़ी इन द फ्लैश। ये है बुक बाय जॉर्ज लेकॉफ एंड मार्क जॉनसन। इसमें बात करी गई है बॉडली एक्सपीरियंस की, लॉजिक, मोरालिटी, फ़िलॉसफ़ी एंड कॉन्सेप्ट्स के बारे में। इसमें बात करी गई है कांटियन जो प्लेटोनिक आइडिया है उसको डिनाई करते हुए और डिमोलिश करते हुए, डिसएम्बॉडीमेंट जो इसका कॉन्सेप्ट है प्योर रैशनल माइंड का, वो उसके बारे में डिस्कस किया गया है। इसमें बात करी गई है आपकी ह्यूमन रीज़न के बारे में। ओके, तो ये बुक लिखी गई है बाय जॉर्ज लेकॉफ एंड मार्क जॉनसन। पूरा बुक का नाम है द एम्बॉडीड माइंड एंड इट्स चैलेंज टू द वेस्टर्न थॉट। इसमें बताया गया है माइंड इज़ इनहेरेंटली एम्बॉडीड, रूटेड इन द सेंसरी मोटर। अब सेंसरी मोटर का मतलब है हमारे नोज़, हमारे हैंड्स, हमारा टच, हमारा स्मेल, हमारा टेस्ट। एंड इसमें बताया गया है थॉट इज़ मोस्टली अनकॉन्शियस। हाँ, जो थॉट है वो अनकॉन्शियस है। लैंग्वेज जो है शेप करती है वर्ल्ड व्यू, हमारा लॉजिक एंड इवन द मोरालिटी। इसमें कई सारी कंसेप्ट है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसने बताया कि जो कांटियन एंड प्लेटोनिक आइडिया ऑफ डिसएम्बॉडीमेंट है, इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हुए इसने बताया कि हमारी जो माइंड है वो कंस्ट्रक्ट करता है जो भी आसपास की रियलिटी है थ्रू दी सेंसरी मोटर सिस्टम, कि हमारी सेंसेस और हमारे आसपास की जो भी टेस्ट और ये सब चीज़ें हैं ये हमारी जो माइंड को कंस्ट्रक्ट करती है। और जो हमारा थॉट होता है, थॉट हमारा अनकॉन्शियसली जनरेट होता है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट आर जो लार्जरली मेटाफोरिकल, फॉर एग्जांपल टाइम, स्पेस एंड कॉजालिटी। ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मेटाफोरिकली है। ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा क्या चीज़ है। इसमें बताया है कि जो लैंग्वेज है वो, जैसे मैंने बात किया कि शेप करती है हमारा लाइक एवरी डे वर्ल्ड व्यू। ओके, सो 3 मेन फाइंडिंग्स क्या है। एक तो सबसे पहली चीज़, द माइंड इज़ एम्बॉडीड। एम्बॉडीड का मतलब है कि इवन द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ लाइक टाइम, जस्टिस आर रूटेड इन द concrete metaphors. दूसरा, the most thought is unconscious. 95% of our thinking is not accessible to the conscious reflection. The traditional philosophies focuses only on the conscious level, I mean. Okay, अब हम इसको क्रिटिक करेंगे विद दी वेस्टर्न फिलॉसफी। अब जेकॉफ एंड जॉनसन ने आर्ग्यू किया था कि जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो किस से कंपेयर किया और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिया। अब इन्होंने जिन जिन फिलासफर्स को कंसीडर किया वो है प्लेटो, डेकार्ट एंड कांट। और इन्होंने ट्रेडिशनल फिलॉसफी और एम्बेडेड कॉग्निशन जो इन्होंने सजेस्ट किया वो क्या है। तो इसने बताया है कि जो ट्रेडिशनल फिलॉसफी है वो फोकस करता है रीज़न इज़ डिसएम्बॉडीड। फिर इन्होंने बताया रीज़न इज़ शेप्ड बाय बॉडीली एक्सपीरियंस। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव इज़ पॉसिबल। ठीक है, नॉलेज इज़ शेप्ड बाय पर्सपेक्टिव। ओके, कि ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है। इन्होंने बोला नहीं नहीं, पर्सपेक्टिव हर एक बंदे का अपना होता है, हर एक बंदा अपने हिसाब से सोचता है। तो इट इज़ जस्ट लाइक एवरी अदर गाय इज़ कैरिंग अनदर यूनिवर्स एंड दिस यूनिवर्स इज़ सब्जेक्टिव अपॉन देयर ओन एक्सपीरियंसेस एंड इट इज़ शेप्ड बाय द कल्चर, लैंग्वेज एंड इनके हिसाब से मेटाफर्स। ओके, लैंग्वेज रिफ्लेक्ट रियलिटी। लैंग्वेज जो है रिफ्लेक्ट करती है रियलिटी के बारे में। लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स अंडरस्टैंडिंग वाया मेटाफर्स। ठीक है, मोरालिटी इज़ रैशनल। इन्होंने बताया मोरालिटी इज़ इमोशनल एंड एम्बॉडीड। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है मोरालिटी और इन्हें बोला नहीं नहीं रैशनल होती है। तो अब हम बात करेंगे कि बुक स्ट्रक्चर के बारे में कि बुक कैसे कैसे डिवाइडेड है। जो पहली बुक है, मतलब बुक तो एक ही है पर 3 सेगमेंट्स में डिवाइड की गई है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं एम्बॉडीड माइंड। ठीक है, अब इसमें बताया गया है कि जो कंसेप्चुअल मेटाफर्स हैं, लाइक कंसेप्चुअल मेटाफर्स हो गए जैसे टाइम इज़ मनी, आर्गूमेंट इज़ वॉर।
ओके, टर्न अ लीफ, ये सब चीज़ें जो है विद एग्जांपल के साथ इन्हें बताया गया है और ये हेल्प करती हैं दे स्ट्रक्चर हाउ वी थिंक। फॉर एग्जांपल टाइम इज़ मनी, अब टाइम जो है वो पैसा है, इसका मतलब है जो पैसा जो है वो एक रिसोर्स है। अब इससे क्या होता है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, हम अपना रिसोर्स जो है खर्च कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई स्पेंड एन आवर, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 24 रुपीज़ हैं, तो हमने 1 रुपये खर्च दिया, तो ऐसे लगता है कि आई स्पेंड एन आवर, मैंने 1 रुपये खर्च कर दिया, ठीक है। दीज आर जस्ट अ फिगर ऑफ स्पीच, दे स्ट्रक्चर हाउ वी थिंक, इससे पता चलता है कि हम सोचते कैसे हैं, ठीक है। सो मेटाफोरिकली टाइम इज़ ऑल्सो कंसेप्चुअल मेटाफोर, ठीक है। फिर प्राइमरी मेटाफोर क्या होता है, प्राइमरी मेटाफोर का मतलब है कि हम बोलते हैं मोर, मोर का मतलब है ज़्यादा, हम ऐसे भी बोलते हैं मोर इक्वल्स टू अप, कि स्टॉक मार्केट इज़ मोर देन येस्टरडे, वेंट मोर देन येस्टरडे, तो हम अप के साथ इसको रिलेट करते हैं। वेर एज अगर हम बोलते हैं नोइंग इज़ सीइंग, इसका मतलब है कि नोइंग इज़ सीइंग का मतलब है कि आप एक फ्रेंड है, आप उसको बोलते हो, अपने दूसरे फ्रेंड को रेफर करके बोलते हो कि मेरा एक और फ्रेंड है, आई नो दैट गाय, तो इसका मतलब है नो इज़ इक्वल्स टू सीइंग, ठीक है। आई नो हिम, आई सी हिम, मैंने देखा हुआ है या वो एग्जिस्ट करता है, so it is just like a see is equals to that I have seen the ghost, I have seen the reality, I have seen the universe, it is just like no is equals to seeing, and up is rising, ठीक है। जैसे up ऐसा no, no मतलब I know और and I don't know, like this is how it is। न्यूरल बेसिस, अब इन्होंने एक और इमेज स्कीमा का मतलब है कि री current bodily patterns like containers, comma source path goals, comma balance, these form the structure of thought, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरल बेसिस, ब्रेन स्टडीज रिवील दैट मेटाफोरिकल थिंकिंग इज़ रियल, मेटाफोरिकल थिंकिंग जो है वो रियल है, हमारी न्यूरल स्टडीज़ बताती है, एंड नॉट जस्ट पोएटिक। फॉर एग्जांपल द मोटर कॉर्टेक्स, हमारे दिमाग में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं मोटर कॉर्टेक्स, वो जो है एक्टिवेट होता है व्हेन प्रोसेसिंग मेटाफर्स लाइक ग्रास्पिंग एन आइडिया, ठीक है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में हज़ार तरह के चीज़ें चल रही हैं और आप सोच रहे हो कि यार क्या है ये है, तो आप एकदम से आपको कुछ याद आया, तो ऐसा लगा कि आपने ग्रास्प कर लिया, उसको पकड़ लिया। सो पकड़ने का मतलब है कि आपने कोई चीज़, फॉर एग्जांपल टेबल के ऊपर बॉटल पड़ी हुई है, आपने वो पकड़ ली, तो आपके दिमाग में मोटर कॉर्टेक्स एक्टिवेट होगा। इट इज़ जस्ट लाइक अगर हम कोई भी चीज़ सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि एज इफ़ वी आर होल्डिंग दैट थिंग, वी आर पुटिंग अ हैंड ऑन दैट थिंग, ओके। नेक्स्ट, कॉग्निटिव साइंस रिफ्रेमिंग द फिलॉसफी, ये है सेकंड पार्ट बुक का। इसमें बताया है कि फिलोसफिकल डोमेन्स शोज हाउ एम्बॉडेड रीफ्रेमिंग हैपन्स। फॉर एग्जांपल टाइम एंड इवेंट के बारे में पढ़ते हैं, वी थिंक ऑफ टाइम एज स्पेस, हमें टाइम जो है एक स्पेस की तरह लगता है। फॉर एग्जांपल लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड, कि हम आगे लुकिंग फॉरवर्ड, ओके, सो फॉरवर्ड इज़ लुकिंग द स्पेस नेक्स्ट इन द फ्यूचर। एग्जांपल बिहाइंड अस नाउ, फॉर एग्जांपल अब हमने एक में फ्यूचर देखा, इस वाले एग्जांपल में इसमें हमने बिहाइंड जैसे पास्ट देखा, तो हमारे लिए टाइम जो है एक स्पेस की तरह है, ठीक है। यहाँ पे आ गया फ्यूचर, यहाँ पे आ गया पास्ट, ठीक है। फिर आएगा मूविंग ईगो एंड मूविंग टाइम, दिस इज अगेन अ रियली इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। इसमें आया है देयर आर टू मेन मेटाफर्स, वी आर अप्रोचिंग द डेडलाइन, आप अपनी कलीग को बोलते हो कि मीटिंग कल है और हमें काम कंप्लीट करना है, तो इसका मतलब है वी आर अप्रोचिंग दी डेडलाइन, मतलब वी क्या, वी कौन, आप और आपकी टीम, तो ये ईगो इन्वॉल्व होगी इसमें, ओके। नेक्स्ट है टाइम, टाइम में आगे मूविंग टाइम का मतलब डेडलाइन इज़ कमिंग, द डेडलाइन इज़ कमिंग, अब इसका मतलब है मूविंग टाइम, द मूविंग टाइम, द डेडलाइन इज़ कमिंग, इसका मतलब है कि डेडलाइन जो है वो आ रही है, कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके, सो इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो मूविंग। टाइम इज़ समथिंग विच इज़, time is something which is in space and which is moving, okay, we see time like this, okay।
दिस शोज़ दैट इवन टाइम इजंट ऑब्जेक्टिव। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा टाइम है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि ये यूनिवर्सल नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट है कॉजालिटी की। नेक्स्ट टाइम है कॉजालिटी की। वी अंडरस्टैंड कॉजेशन थ्रू फोर्स डायनामिक मेटाफर्स। फॉर एग्जाम्पल शी पुश्ड हिम टू डू दिस, कि उसने उसको पुश किया। पुश का मतलब है कि फोर्स अप्लाई की। फिजिक्स में भी हमने पढ़ा होगा ये वाला फोर्स का कंसेप्ट, शी पुश्ड हिम। उसके बाद आता है द डैम गेव अवे। ठीक है, दिस इज अगेन मेटाफोरिकल, दिस इज फोर्स डायनामिक। इवन अगर हम बात करें तो फिज़िक्स में भी हम ऐसे बोलते हैं कि एनर्जी फ्लोज, पार्टिकल कोलाइड। ओके, तो इसमें बताया कि ये फोर्स डायनामिक जो है वो यूज़ होता है। द सेल्फ एंड द कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट पार्ट, द सेल्फ इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। जो सेल्फ है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अब इसका मतलब क्या है? इसमें बताया है हम जब सेल्फ को देखते हैं तो हम दो एंगल से देखते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। सेल्फ एज अ कंट्रोलर, आई नीड टू गेट अ ग्रैब ऑफ माई सेल्फ। ओके, जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हो तो आप बोलते हो यार मेरे को चीज़ें कंट्रोल में करनी है, तो वो एक सेल्फ की एक लेयर होती है जो आप चाहते हो टू ग्रैब, टू ग्रिप। ओके, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि सेल्फ एज डुअल, आई वॉज बिसाइड माई सेल्फ। ओके, अगेन सेम कि during the time of anger you lose yourself, it means there was somebody inside of you who was angry, so it was beside myself, it was beside में से अलग था, मेरे साइड में था, and I could see him getting angry, so it means that there is a self and it is multi-layered thing। जैसे हिंदुज़म में एक है ब्राह्मण, ठीक है, और इसी में ही इसको शिवा भी बोलते हैं। whereas it is multi-dimensional unit, self is made up of different layers, it is just like a burger with the multiple layers. Something is angry, something is happy, something is sad, something is always keeps on fluctuating, not a single unit। okay, तो इसमें बताया गया है नेक्स्ट मोरालिटी के बारे में। मोरालिटी क्या, इसमें बताया कि मोरालिटी दो तरह की होती है। अगर हम पॉलिटिक्स और डोमेन मोरालिटी की बात करें, एक है आएगा स्ट्रिक्ट फादर मोरालिटी जो राइट विंग होती है, ये हमेशा होगी डिसिप्लिन्ड, अथॉरिटेटिव, ओके, एंड पनिशमेंट देगी जब गलती करोगे। ठीक है, फिर एज अगर आप लेफ्ट विंग होगे तो वो होगी एम्पथेटिक, केयर एंड ग्रोथ से रिलेटेड। ठीक है, दीज आरंट लॉजिकल कंक्लूजन, दे embedded metaphors shaping ethical systems। next, mathematics and logic। इसमें बताया है कि जो अर्थमेटिक स्टेम्स हैं, even mathematics is built on metaphors। for example इसमें बताया है अर्थमेटिक stems from objective manipulation। next बताया गया है number come from collective objects। नेक्स्ट बताया गया है इसमें सेट थ्योरी बिल्ड्स ऑन कंस्ट्रेनमेंट स्कीमास। ओके, दस, अब इसमें बताया दस मैथ इजंट डिस्कवर्ड, इट्स कंस्ट्रक्टेड बाय द एम्बॉडीड माइंड। ठीक है, डिस्कवर नहीं हुआ था, ये हमारे दिमाग ने ही कंस्ट्रक्ट किया था। थर्ड पार्ट जो है चैलेंजेस द फिलॉसफी, इसमें बताया है कि मेजर फिलोसफिकल एजम्पशंस के बारे में। फॉर एग्जांपल प्लेटो बोलता था कि जो बिलीव्ड इन इटर्नल एंड डिसएम्बॉडीड फॉर्म जैसी कोई चीज़ होती है, अंदर आत्मा परमात्मा ये सब होता है। ठीक है, ऑल कॉन्सेप्ट अराइज फ्रॉम दी बॉडी एंड एक्सपीरियंस, वेयर एज इन दोनों ने इस बुक में लिखा है कि हमारी बॉडी और एक्सपीरियंस से ही हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो राइज होते हैं। इनकी एक पिछली बुक थी जिसमें ये कैटेगराइजेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। डेकार्ट बोलता है आई थिंक देयरफॉर आई एम, बिलीव्ड इन दी थिंकिंग थिंग, कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर सोच रही है, सेपरेट फ्रॉम द बॉडी। मॉडर्न साइंस डिस्ट्रॉयज द डुअलिज्म, मॉडर्न साइंस ने डुअलिटी को ख़त्म कर दिया है,
फिर द्वैत जिसको बोलते हैं आपके हिंदुइज्म में, तो उसको ख़त्म कर दिया है। द माइंड इमर्जेस फ्रॉम द बॉडी। तो इनके हिसाब से जो माइंड है वो इमर्ज करता है थ्रू दी बॉडली एक्सपीरियंसेस, वेयर एज हमें पता है कि वेरियस थ्योरीज हैं जो बोलते हैं कि माइंड इज़ नॉट इनसाइड द बॉडी, इट इज़ आउटसाइड द बॉडी, इट इज़ अगेन different concept. There was one more theory about the fact that it is all your experience. Some says it comes from the way you think, it says all your childhood, it says all your experiences. Some says it's not in the body, it's not in the head, it's in the brain. Some say it's in the stomach. So we are mostly right now confused about not confused, I think it's all a hypothesis. We are testing all this, okay, hypothesis, and this hypothesis is yet to be proven, and this concept is called as mind body problem, like from where the consciousness arises. I think this what I have studied is that computer science did the best by modeling the AI into it. Kant, let's continue the book. तो Kant ने बोला है कि thought reason is universal based on categories like space, time and causality. Lakoff ने बोलता है these categories are embodied metaphors, not innate rational truth. कांट ने बोला था कि ये जो स्पेस टाइम और कज़ालिटी है यही की वजह से एक रीज़न और थॉट करता है जो एक यूनिवर्सल आएगा। फॉर एग्जांपल अगर कमरे में किसी को रेड लाइट दिखती है तो सबको ही दिखेगी, वेयर एज ये बोलते हैं कि नहीं, हर एक बंदे को अलग तरह से भी दिख सकती है, सब्जेक्टिव होती है और ये जरूरी नहीं कि एक परम सत्य हो। फॉर एग्जांपल किसी बंदे को वो लाइट एक लाइक सूरज की तरह भी दिख सकती है, कईयों को वो ऑपरेशन थिएटर की तरह लगेगी, किसी को वो गाड़ी की रिवर्स लाइट की तरह दिखेगी। तो कांट ने एक आइडिया दिया था रैशनैलिटी का जो यूनिवर्सल था, इन्होंने उसको भी डिनाई कर दिया और इन्होंने बोला नहीं, सब कुछ मेटाफोरिकली होता है। दे कंक्लूड, इन्होंने जिन्हें बुक लिखी है, दे कंक्लूडेड दैट फिलोसफी मस्ट बी ग्राउंडेड इन कॉग्निटिव साइंस। ठीक है, यू नो लॉन्गर डू प्योर फिलोसफी विदाउट neuroscience, linguistic and psychology. I think this is what I also agree with. Real reason is mostly unconscious, metaphorical emotion and tied to the body. Okay, तो इन्होंने जो चीज़ दी है वो है कि जो टाइम है, इन्होंने बताया है कि टाइम एक स्पेस है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया था इमोशंस, इमोशंस आर फोर्सेस, लाइक आई वॉज ओवरवेलम्ड बाय एंगर। इमोशंस जो हैं वो फोर्सेस हैं कि भाई मेरे को गुस्सा आ गया था बड़ा ज़्यादा, लाइक फोर्स थी बहुत ज़्यादा, एंगर, लाइक मेरे को तो बड़ा ज़्यादा रोना आया भाई, इतना खुल के, लाइक एक्सपेंशन हुई, खुल के हंसा, तो वो फोर्स की तरह हुआ। आइडिया, जो आइडियाज़ हैं वो आइडियाज़ आर ऑब्जेक्टिव। आई कॉट दैट आइडिया, आप उसको पकड़ सकते हो, लाइक इट्स इन द एयर, इट्स जस्ट लाइक फ्लोटिंग समवेयर एंड यू आर ट्राइंग टू ग्रैब ऑल दिस। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इज सीइंग, आई सी योर पॉइंट। अगर आप कोई चीज़ समझ आ गई, इसका मतलब है कि आपने उसको देख लिया, फॉर एग्जाम्पल थ्रू योर आइज, नॉट फिजिकल बट मेंटल। ओके, आर्गुमेंट, आर्गुमेंट के बारे में इन्होंने बोला आर्गुमेंट इज वॉर, ही अटैक्ड माई पोजिशन। ओके, इज वॉर। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स को स्टडी किया है। इन्होंने बोला है कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आर शेप्ड बाय द कल्चरल मेटाफोर्स। मिस्टिकल एक्सपीरियंस को हम एक कल्चरल मेटाफोर के साथ सिंबलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इनलाइटनमेंट की, पाथ की, अवेकनिंग की, ठीक है, दिस आर ऑल कल्चरल थिंग, अगेन शेप्ड बाय कल्चरल मेटाफोर्स। फॉर एग्जांपल ईस्ट में जब सूर्य उदय हुआ तो पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्धा को एनलाइटमेंट मिली, तो सूरज क्या है, ये भी एक सिंबॉलिक
रिप्रेजेंटेशन है। पीपल का पेड़ क्या है, वो भी एक सिंबॉलिक वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। इन्होंने फोकस किया कि हमें जब भी किसी को पढ़ाना हो, किसी को एजुकेट करना हो, तो मेटाफोर्स का यूज़ करो। टीचिंग मस्ट एम्बॉडी बॉडी बेस्ड स्कीमास, नॉट जस्ट एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक, ठीक है। इन्होंने बताया कि हर एक इंडिविजुअल का अपना माइंडसेट होता है और बेस्ड अपॉन वो अपनी रियलिटी कंस्ट्रक्ट करता है। ट्रूथ इज़ नॉट एब्सोल्यूट, इट इज़ एम्बॉडीड एंड पार्शियल। हर एक बंदे की सच्चाई अलग होगी, किसी को ए पसंद है, किसी को बी पसंद है, और यही जो सबको सब्जेक्टिविटी आती है, इसी से ही डिवाइड क्रिएट होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको और इनके कुछ बुक्स के बारे में पढ़ना है, वो मैं बता देता हूँ। एक बुक है मेटाफर्स वी लिव बाय, ठीक है। नेक्स्ट है द मीनिंग ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है द एम्बेडेड माइंड। एक और बुक है जो बड़ी अच्छी है, डेकार्ट्स एरर। ये कुछ और हैं, ये सेम ही ऑथर की नहीं, मतलब अलग अलग ऑथर्स की हैं। उसके बाद है वेयर मैथमेटिक्स केम फ्रॉम, अगेन अ वेरी वंडरफुल बुक। आप इन सब के बारे में पढ़ सकते हो। फाइनल थॉट जो मेरे को इस बुक में जो अच्छा लगा वो ये है कि फिलॉसफी इज़ इन द फ्लैश, मतलब इट्स इन द बॉडी, नॉट inside your head or somewhere or in the stomach. Your deepest thought about morality, love, truth and God are shaped by your physical being, your body structure and your cultural metaphors. और ये सब चीज़ें एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब, थैंक्स।